नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। जैसे आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में देखा था, कॉन्ग्रुएंसी होती है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, एसएस कॉन्ग्रुएंसी, एएसए कॉन्ग्रुएंसी, एएस कॉन्ग्रुएंसी और ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। कितनी कॉन्ग्रुएंसी होती है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई दो ट्राइंगल्स हैं, वो क्या बोल सकते हो आप? उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। तो वैसे ही सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में क्या होगा? तो दो ट्राइंगल कब सिमिलर हो सकते हैं? तो इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसका फर्स्ट थियरम, ये पहले टोटल उसमें तीन थियरम है, उसका ये पहला थियरम। क्या बोल सकते हैं उसको? If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the ratio or proportion. Hence, the two triangles are similar. क्या बोल सकते हैं बेटा कि if in two triangles, दो ट्राइंगल में corresponding angles equal होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब मान लो ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल ए बी और सी, और ये हमारा पी क्यू और आर। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल। मतलब क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ रहे हो? ओके। हाँ, बट हम जब प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोलेंगे ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। बट आपको पता है कि मान लो ये दो ट्राइंगल हमने लिए, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, ये है मेरा पी, ये है मेरा क्यू और ये है मेरा आर। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल और ये एंगल इक्वल, तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा और ये तीसरा एंगल तो इक्वल ही होगा। वो समझने की बात है। तो आप उसको दो एंगल्स को भी प्रूव करके लिख सकते हो कि भाई ये जो हमारे दो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है? सिमिलर है। तो इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उसको बोल सकते हैं सिमिलर, एंड दिस में बी रिफर टू एज ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रिपल ए की जगह पे आप डबल ए भी बोल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आया? पक्का? ओके, लिख लीजिए। इसका कोई थ्योरम, ये थ्योरम का प्रूफ नहीं है। ऐसे ही दूसरा थ्योरम, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ प्रोपोर्शन। मान लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल, ये हमारे पास सेकंड ट्राइंगल, ए बी सी और पी क्यू और आर। मान लेते हैं ए बी बाय पी क्यू, और दूसरा है बी सी बाय क्यू आर, और तीसरा है ए सी बाय पी आर। अगर ये तीनों सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी। सिमिलरिटी को ऐसे लिखते हैं बेटा, ऐसे। ये देखो एक ही सिंबल, सिमिलर टू पी क्यू आर बाय व्हाट? एस 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 क्राइटेरिया। बराबर है, तीनों के तीन साइड्स इक्वल, इसलिए ओके ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये भी बोल सकते हैं। डन? लिख लिया बेटा सब लोगों ने? और तीसरा, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the one angle of another triangle and sides including this triangle are in proportion, तो उसे हम ऐसे ऐसे बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल, ये हमारे पास सेकंड ट्राइंगल, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, अगर ये बी और क्यू इक्वल है, अगर मैं बोल दूं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और देखो एंगल बी के साथ कितनी साइड्स है? ए बी और बी सी। और एंगल क्यू के साथ कितनी साइड्स है? पी क्यू और क्यू आर। तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एस ए एस। मतलब जो एंगल उन दोनों को इंक्लूड करता है वो दो साइड्स क्या होने चाहिए? सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो देखो ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, और इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एस एस बोलेंगे। ओके, पहले इतने लिख लीजिए, फिर पूरी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, तो हम सारे उसके क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके,
डन। अब पहला ही एग्जांपल 4, in figure 6.29 if PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS। अब देख लो कोई भी दो साइड पैरेलल होती है और ऐसा कोई होता है, ठीक है, ये दो साइड्स पैरेलल है तो ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब हमारे पास ये ट्राइंगल में कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल, और दूसरा ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। दूसरा मैं कौन सा एंगल इक्वल बोल सकता हूँ, तो ये दूसरा मैं ये एंगल और ये एंगल मैं इक्वल बोल सकता हूँ, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये ट्राइंगल में दो एंगल और ये ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, तो हमने अभी देखा था सिर्फ दो एंगल इक्वल होने चाहिए, हमारा काम हो गया। हम उसको क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ सिंस PQ इज पैरेलल टू RS, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल RSO। QPO इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर हम OSR क्यों नहीं बोल सकते, QPO और OSR क्यों नहीं बोल, कुछ भी बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्या बोलेंगे उसको, उसको हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, हमें दो ट्राइंगल जो प्रूव करने, POQ और SOR, वो ले लो, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR। देख लो सबसे पहले तो ये POQ में कौन सा ट्राइंगल एंगल है, एंगल QPO, और बड़े में कौन सा है, एंगल SOR। ये कहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबोव, या इसको बाद में भी लिख के ऐसे लिख सकते हो, अल्टरनेटिव एंगल्स। दूसरा एंगल हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे SOR नहीं होगा, यहाँ पे होगा RSO होगा। हाँ SOR क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसका मतलब ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR बाय AA क्राइटेरियन। अब देखो नाम लिखना है ना, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर यहाँ पे POK की जगह, POQ की जगह देखो POQ है तो आप ROS भी लिख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बट नहीं होगा। P जो है वो किसके इक्वल है, S, मतलब यहाँ पे P जो आया उसके सामने यहाँ पे क्या आना चाहिए, S आना चाहिए। O जो है तो उसके सामने O आना चाहिए, तो O के सामने O आया, तो तीसरा क्या बचा, Q के सामने क्या आना चाहिए, R, तो Q के सामने आ रहा है। ये जो नेमिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो खत्म, आंसर फिर नहीं आएगा। क्लियर हो गया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 5, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल P। ओके, हमें ये P एंगल फाइंड करना है, P एंगल P क्या हो, वो हमें find करना है। सबसे पहली बात तो AB कितना है हमारे पास, 3.8, उसका डबल 7.6 RQ है, तो मैं बोल सकता हूँ AB by RQ इज इक्वल टू 3.8 बाय 7.6, कितना होगा हाफ। दूसरी बात BC बाय QP, देखो BC 6 है तो QP, अब बोलो सर PQ क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन बताता हूँ। देखो जब AB बोला तो B के नीचे Q है, तो RQ बोला तो Q के नीचे, Q के ऊपर B होना चाहिए। BC बोला तो B के नीचे Q होना चाहिए, तो बचा तो C और P। अब देखो BC आपका कितना है 6 और QP है 12, ये भी हो गया हाफ। और तीसरा क्या बचा, अब बचा AC, और हमारे पास क्या बचा, अब बचा RP। क्यों, देखो C के नीचे P, C के नीचे P। AC कितना है 3√3 और CP है 6√3, आंसर आएगा हाफ, आंसर आएगा हाफ। अब ये तीनों के तीन इक्वल है इक्वल, तो सिंस हम क्या बोल सकते हैं, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, AB बाय RQ है PQ, AB बाय RQ, राइट, मैं वही सोच, AB बाय RQ अपॉन AC बाय RP।
QP होगा यहाँ पे, QR नहीं होगा, QP। हाँ बराबर है, ये तीनों के तीन साइड इक्वल है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर आपने ABC बोला तो साथ में आपको RQP लिखना, PQR नहीं लिख सकते, क्योंकि ए बी तो उसके सामने क्या है, RQ है, BC उसके सामने क्या है, QP है, तो वो चीज आपको समझनी है। तो देखो A के नीचे R, B के नीचे Q और C के नीचे P, बाय व्हाट, SSS क्राइटेरिया। डन, समझ में आया, पक्का, ठीक। तो अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको पता है या तो दोनों के साइड्स का रेशियो इक्वल होता है एंड दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी के सामने क्या होगा, एंगल क्यू, एंगल सी के सामने क्या होगा, एंगल बी। इन ट्राइंगल ए बी सी आपको पता है कोई भी ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मिलके कितने बनाते हैं, 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, बराबर है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सी किसके जितना है, पी के जितना है, तो मैं देखो एंगल ए को एज इट इज रख रहा हूँ, एंगल बी को एज इट इज रख रहा हूँ, एंगल पी इज इक्वल टू 180 देख लूँ। अब डायग्राम से चेक करो, ए 80 और बी 60 है, तो जहाँ पे भी ए की जगह पे 80 डाल दो, बी की जगह पे 60 डाल दो, और एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। हो गया, 60 एंड 180 हो गया 40 डिग्री, और हमें वही तो फाइंड करना था, देख लो, फाइंड एंगल पी, खत्म हो गया बात, कितना सिंपल है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। तीनों के, ये दोनों के दोनों एंगल ट्राइंगल क्या सिमिलर हैं, तो ये तीनों के तीन एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, सी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो मैंने पी डाल दिया, देख लो, पी डाल दिया और पी की वैल्यू निकल गई, पी हमारा क्या निकला, 40 डिग्री, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास इस फिगर में गिवन है OA into OB is equal to OC into OD। अब ध्यान से सुनना, इस OC को मैं इधर नीचे लेके आऊं और इस OB को मैं इधर नीचे लेके आता हूँ। ये एरो आप एग्जाम में मत बनाना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। OA बाय OC इज इक्वल टू OD बाय OB। यहाँ पे बच्चे OB ऊपर लिख के आते हैं, A के बाद B आता है, ऐसा नहीं होगा, B नीचे आया, OD ऊपर। तो इस फिगर में आप चेक करो तो बेटा, ये आपके पास OA है, तो OA के नीचे क्या है, OC, मतलब इस ट्राइंगल में OA है, इस ट्राइंगल में O है, तो इस ट्राइंगल में OC, इस ट्राइंगल में OD, तो इस ट्राइंगल में OB, है क्या नहीं, ठीक है। तो दो साइड्स तो मिल गई, अब उन दो साइड्स के बीच का एंगल कौन सा है, उन दो साइड्स के बीच का एंगल है O, एंड मैं बोल सकता हूँ एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB बाय व्हाट, रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब इस ट्राइंगल में AO, इस ट्राइंगल में OC, इस ट्राइंगल में OD, इस ट्राइंगल में OB, और दोनों के बीच का एंगल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB, क्योंकि O के सामने O, A के नीचे A के सामने C और D के सामने B, बाय व्हाट क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते तब आपको पता है कि देयरफॉर उसके एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C, एंड एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B। देख लो, वही तो मैं प्रूव कर रहा था, कितना सिंपल क्वेश्चन, कुछ था क्वेश्चन में दम, कुछ था बेटा क्वेश्चन में दम, कुछ नहीं है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 7। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे, देखो आगे बढ़ रही है ना, ये गर्ल आगे बढ़ रही है, फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। ये लड़की इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड।
इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर, लैम्प की हाइट दी हुई है, लैम्प की हाइट कितनी है, लैम्प की हाइट है 3.6 मीटर, गर्ल की हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया होगा। तो आफ्टर 4 सेकंड उसके शेडो की लेंथ क्या होगी, तो आपको पता है v इज इक्वल टू कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड, टाइम कितनी बात बोली है 4 सेकंड, देयरफॉर आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है बेटा यहाँ पे 1.2 और टाइम कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4.8 मीटर। मतलब वो लड़की 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी 4.8 मीटर, मतलब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं 480 सेंटीमीटर। ओके, उसने स्टार्ट कहाँ से किया, बी से किया, 4 सेकंड में वो यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। सो 480 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, मतलब हमें ये फाइंड करना है, इसको मैं मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ मैं बेटा, उसको x मान लेता हूँ x। तो लेट द लेंथ ऑफ हर शैडो, जो हमने क्या लिया है d, वो x है, और ये क्या हो जाएगा उसका bd हो जाएगा 480 सेंटीमीटर, बराबर है। ए बी यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी 3.6 मीटर है, मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे 360 सेंटीमीटर। सी डी तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आप ये एक्स कैसे फाइंड करोगे, ओके आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है, हमारे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये एक गिवन है, दूसरा फाइंड कर सकते हो। तो मैं इधर ये ट्राइंगल ए ई बी और सी ई डी दोनों को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे सिमिलर प्रूव करूंगा, तो ये फिगर मैं वापस आगे लेके जा रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे सॉल्व करने में काम ना। ओके, अब देखो इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी सॉरी ए ई बी, ए ई बी, एंड ट्राइंगल सी ई डी, ए ई बी एंड सी ई डी, बोल सकते हो क्या नहीं, बोल सकते हो क्या नहीं। अब ट्राइंगल ए बी में एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। देखो ई जो ई है वो दोनों कॉमन है। ऑल्सो ऑल्सो ध्यान से सुनना बेटा, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, उसको मैं एंगल सी डी बोल सकता हूँ। ए बी ई ये कितना है 90 डिग्री, सी डी ई 90, क्योंकि कोई भी लैंप पोस्ट होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है विद द ग्राउंड, मतलब 90 डिग्री, और लड़की भी जो चल रही है वो स्ट्रेट चल रही है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो चल नहीं रही है। तो दोनों का रीजन, इसका रीजन क्या आएगा 90 डिग्री ईच। अब किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी बाय व्हाट, ए क्राइटेरियन, और ए क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो गए, हेंस जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा इक्वल, ए के नीचे आएगा सी, ई बी के नीचे आएगा ई डी, और ए बी के नीचे आएगा सी डी। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ए और सी से लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, ई बी, ई बी या बी ई मतलब तो सेम ही है, ई डी या डी ई मतलब तो सेम ही है, इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी। अब मुझे बताओ बी कितना है, तो बी आप आगे फिगर में चेक करो, बी डी आपका 480, डी आपका एक्स, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, बी डी की जगह पे हो जाएगा 480 प्लस एक्स। डी आपको फाइंड करना है, शेडो एक्स हो जाएगा। देखो ना डी जो आपको फाइंड करना है एक्स है। ए बी मतलब लैंप पोस्ट की हाइट हमने आगे ऑलरेडी गिवन है, आप चेक कर सकते हो 360, और सी डी मतलब गर्ल की हाइट 90 है। इसको और इसको कट कर दोगे ये हो जाएगा 4, सो 480 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स ऊपर चला जाएगा तो 4x, एक्स इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 480 इज इक्वल टू 3x,
therefore x की वैल्यू 480/3, x की वैल्यू 160 मीटर, और आप चाहे तो उसे मीटर में भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो लेंथ ऑफ स्टेटमेंट आप खुद अपने हिसाब से लिखोगे। डन। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिखोगे। चलो, ये कौन सा था हमारा एग्जाम्पल 7। एक और एग्जाम्पल है 8, बहुत ही फाड़ू एग्जाम्पल है। फाड़ू मतलब अच्छा वाला एग्जाम्पल है, सॉरी। एंड उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो आप प्लीज फटाफट से लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 8, 4 मार्क्स में पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बोल सकते हैं इसको। देखो, आपके पास सबसे पहले तो गिवन क्या है वो समझो, और उसके बाद हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. बराबर है? CM and RN, okay, are respectively the median of triangle ABC and triangle PQR. और तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम। सबसे पहला गिवन क्या है? CM and RN are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively। मतलब ABC में CM है और PQR में RN है। एंड और दूसरा क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसे नंबर 1 दे देते हैं। ओके, ऑल्सो AB by PQ, BC by QR एंड AC by PR। इसको नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, बहुत कम है। अब हमें देखो, हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल AMC। AMC मतलब ये दिख रहा है बेटा, AMC और PNR, ये दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। समझ में आ गया? ये दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम उसको आगे सिमिलर प्रूव करते हैं। ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ओके, तो इन ट्राइंगल एक्सक्यूज मी, AMC एंड ट्राइंगल PN। आपको पता है दैट स्नीज क्यों कर रहे हैं? मुझे कोरोना नहीं हुआ, टेंशन मत लीजिए। स्नीज क्यों करते हैं? दो रीजन होते हैं कि जब हम कुछ इनहेल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर चले जाते हैं। अब अगर छोटे डस्ट पार्टिकल हो ना, तो वो हमने ये पढ़ा है, म्यूकस के फॉर्मेट में चिपक जाता है। बट अगर कोई और डस्ट पार्टिकल थोड़ा अंदर तक चला जाता है तो हमारे नोज जो होते हैं ना, वो काफी सेंसिटिव होते हैं। तो वो हम क्या करते हैं? उसे स्नीज करते हैं। अच्छी। और आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लास्ट में पता है, हेल्थ नाम का चैप्टर था साइंस में, हेल्थ एंड डिजीज या डिजीज कुछ ऐसा कोई चैप्टर था। आप स्नीज करते हो तो 2 से 3 मीटर तक आपकी स्नीजिंग दूर जा सकती है। 1 मीटर तक काफी स्नीजिंग होती है, 2 मीटर तक कम, और 3 मीटर तक उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जाते हैं। वो हमें दिखते नहीं है क्योंकि बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स। वो क्या होता है? वो बाहर निकालने के लिए होता है। मुझे लगा आपको बता दूं, अचानक से याद आया इसलिए। तो स्नीजिंग, हाँ, बट इट्स अ गुड हैबिट कि हम स्नीजिंग करते वक्त अपना हाथ तो ना रखें। अब मेरे पास कुछ था नहीं इसलिए, और अचानक से स्नीजिंग आई, वरना आप हैंकी लेके वो यहाँ पे रख दो ताकि वो स्नीज दूसरी जगह पे ना जाए। एंड बन सके तो घर पे जाके वापस हैंड वॉश कर दो। चलो, वापस हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमें क्या ये प्रूव करना है? ये प्रूव करने के लिए मैं देखो वापस बता रहा हूँ, AMC और PNR। अब 2 में देख लो, 2 में आपके पास देखो AC बाय PR इज इक्वल टू AP बाय PQ है फ्रॉम 2। मैं ये लिख सकता हूँ फ्रॉम 2 फ्रॉम 2 फ्रॉम 2 फ्रॉम 2 AC बाय PR इज इक्वल टू AB बाय PQ। अब इसको मैं ऐसा हाफ कर सकता हूँ बेटा,
हाफ ए बी अपॉन हाफ पी क्यू। अब हाफ ए बी, देखो ये पूरा ए बी है तो हाफ ए बी कितना होगा, ए एम भी हो सकता है, एम बी भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज सी एम उसका मीडियन है। तो ये जो मीडियन होता है, मैं ये रफ कर दूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर से दिखे। ये देखो आपका ये सी एम मीडियन है, तो वो सामने वाले पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इस आर एन मीडियन है तो सामने साइड को दो इक्वल पार्ट में, तो हाफ ऑफ ए बी में क्या लिख सकता हूँ, ए एम, और हाफ ऑफ पी क्यू में क्या लिख सकता हूँ, पी एन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए एम बाय पी एन। वाई? सी एम एंड आर एन आर मीडियन। ठीक है, हो गया। C7 आर एन आर मीडियन। ऑल्सो अब देखो तो बेटा, ए सी बाय पी आर और ए एम बाय पी एन, उन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, एंगल ए और एंगल बी। तो फ्रॉम वन में क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी फ्रॉम वन। तो मैं वापस बना रहा हूँ डायग्राम आपके लिए। ऐसा था, बराबर है, ये हमारा ए, ये सी और एम, और ये हमारा ऐसा था, ये पी, ये आर और एन। देख लो, ए के सामने पी, ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर हुआ, ए एम बाय पी एन, एम बाय पी एन हुआ। दोनों के बीच में एंगल जो है वो दोनों इक्वल है। हो गया, हो गया, और क्या चाहिए भाई। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर बाय व्हाट, एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। बस। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हेंस वी कैन से दैट ए एम बाय पी एन इज इक्वल टू एम सी बाय एन आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। बट हमें क्या प्रूव करना है, सी एम बाय आर एन इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। तो सी एम बाय आर एन तो ये रहा, तो इसको मैं लूंगा ही नहीं। देयरफॉर मैं यहाँ पे एम सी है उसकी जगह पे सी एम लिखूं, एन आर की जगह पे आर एन लिखूं, इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। हो गया। बट अगर आप चेक करोगे तो वापिस हमारे सेकंड में देखो, ए सी बाय पी आर किसके जितना है बेटा, ए बी बाय पी क्यू के जितना है। बराबर है, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूं। तो देयरफॉर फ्रॉम टू सी एम बाय आर एन इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, क्योंकि ए सी बाय पी आर किसके जितना है बेटा, ए बी बाय पी क्यू। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हो गया, ए सी बाय पी आर सेकंड भी प्रूव हो गया। अब तीसरा हमें क्या प्रूव करना है, सी एम बी और आर एन क्यू। मतलब ये वाला ट्राइंगल नहीं लेना, अब ये वाला ट्राइंगल लेना है, दूसरा वाला, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी और पी क्यू और क्यू आर लेंगे, और उनके बीच में एंगल कौन इक्वल है, क्यू और बी, और उसको हाफ कर देंगे। एंगल को नहीं, साइड को हाफ कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो पहला जो हमें थर्ड प्रूव करना है, कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना है, इन ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एंड क्यू, यही प्रूव करना है ना, सी एम बी आर एंड क्यू। हाँ, तो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, नहीं, ए सी बाय पी आर तो ले लिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए बी सी बाय क्यू आर। अब इन दोनों को हाफ कर दें, हाफ ए बी बाय हाफ पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ओके, तो हाफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देख लो बेटा, लास्ट टाइम हमने कौन सा हाफ लिया था, लास्ट टाइम हमने ये वाला हाफ लिया था। अब हम कौन सा हाफ लेंगे, ये वाला। अब हम ये वाला हाफ लेंगे तो क्या होगा, एम बी और एन क्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आपकी जगह पे, एम बी और एन क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय और क्यू आर। ऑल्सो दोनों के बीच में एंगल बी और क्यू है, फ्रॉम कहाँ पे, फ्रॉम वन। जैसा हमने फर्स्ट प्रूव किया वैसे ही यहाँ पे थर्ड प्रूव करना है। जगह का मैं इसलिए साइड में लिख रहा हूँ। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू बाय एस एस क्राइटेरियन। खत्म बात।
बात खत्म, दी है। ओके ओके ओके, डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 4 मार्क का। ठीक है, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? डन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। बराबर, एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल, बहुत सारे हैं, मैं अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा। आर सिमिलर, अगर सिमिलर है तो कौन सी सिमिलरिटी यूज हुई है और उसका नाम भी लिखना। अब देखो, A60 P60, B80 Q80, C40 R40, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। दो लिखे तो भी चला, बट यहाँ पे तीसरा भी दिया तो लिख लेते हैं। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय व्हाट क्राइटेरिया? ए क्राइटेरियन या ट्रिपल ए क्राइटेरियन, जो भी लिखो। आ गया समझ में? है, हो गया। आगे बढ़े। ठीक, अब इसकी बारी। देखो तो ये होगा AB 2 है, तो 2 का डबल 4 होना चाहिए, है 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल 6 है। देखो टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AB के सामने 2 किसको लिखेंगे? AB के सामने 2 लिखेंगे QR को। AB 2 है, QR 4 है, कितना हो गया? हाफ। दूसरी बात BC 2.5 है। अब देखो B के नीचे R है, B के नीचे R है, तो B के नीचे RP लिखेंगे। RP देखो, समझ में बेटा, ये ही समझना है। नेम में आपको यहाँ पे उन सब लोगों की बुआ जी ताई जी बन जाना है, नामकरण करना है आपको। नेमिंग छठी जो होती है उसमें नाम देते हैं वो। तो BC कितना है? 2.5, RP कितना है? 5 हो गया। हाँ, अब तीसरा तीसरा क्या है हमारे पास? AC। देखो C के नीचे P है, C के नीचे P, तो A के नीचे Q था, तो Q हो गया। AC कितना है? 3, और QP है 6, ये भी कितना हो गया? हाफ। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? ट्राइंगल ABC। तो देखो A के सामने क्या आएगा? ट्राइंगल Q, B के सामने आएगा R, और C के सामने P आएगा। बाय व्हाट? बाय SSS क्राइटेरिया। हो गया, दो ट्राइंगल से मिला। ओके, अब इसकी बात, ये तो हो ही नहीं सकता। अब कितना भी ट्राई करो, देखो 2.7, देखो 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 2.7 का डबल तो नहीं है, नहीं है ना? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? MP बाय DE। MP देखो 2 है और DE 4 है, हो गया हाफ। LM 2.7 है, और EF तो 2.7 बाय 5। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सिंस MP बाय DE is not equal to LM by EF, therefore triangles are not similar। डन, आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 5 का डबल 10 सही है, 2.5 का डबल 6 ये तो गलत हो गया। देखो, दो एंगल्स के बीच में 70 है, यहाँ पे दो एंगल्स के बीच में 70 है, परफेक्ट। 5 का डबल 10 परफेक्ट, 2.5 का डबल 5 होना चाहिए, ये तो गलत हो गया ना। मतलब क्या हो गया? ML बाय QR, ML है 5, QR है 10, हो गया हाफ। फिर MN बाय QP, MN है आपका 2.5 और ये हो गया 6। तो क्या बोल सकते हैं? सिंस ML by QR is not equal to MN by QP, हो गया खत्म। So therefore these triangles are not similar। Then आगे बढ़े, बढ़िया। चलो देखो, ये 80 किसके बीच में है? ये 80 2.5 और 3 के बीच में नहीं है, उसके अगर अलग है। ये देखो 5, और आप बोलोगे सर ये तो सिमिलर, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6। तो मैंने क्या बोला था? दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल A इज नॉट बिटवीन द साइड्स, कौन सी? AB एंड BC, therefore these two triangles are not similar। बस यही छोटी सी चीज समझनी, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब देखो तो ये 80, ये 80, ये 70, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ।
ये नहीं, ये 30, हाँ। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ देख लो, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ मिलके कितना बना दे 180। एंगल डी कितना है 70 डिग्री, एंगल ई कितना है 80 डिग्री, एंगल एफ पता नहीं है 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 150 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल एफ 30 हो गया तो चेक करो, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री, और एंगल एफ 30 और एंगल आर भी 30, 80 डिग्री ईच, 30 डिग्री ईच। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल DEF is similar to triangle PQR by A criteria। आया समझ में, आ गया समझ में पक्का? किसी को कुछ डाउट? 1 2 3 4 5 6 7 बहुत क्वेश्चन है। हमारा टाइम कितना हुआ, 36 मिनट ही हो रही है अभी तो, और 5-10 मिनट देख लेते कितना होता है 5-10 मिनट में। लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सारे छोटे क्वेश्चन बट देख लेते हैं। इन फिगर 6.35 देखो, ट्राइंगल ODC गिवन, क्या गिवन है, triangle ODC is similar to triangle OBA। ODC is similar to OBA। ODC OBA। अब एक बात समझ लो, हमें क्या CDO गिवन है, CDO 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि देखो D के सामने B है मतलब वो 70 हो गया। दूसरा में क्या फाइंड करना है, DOC फाइंड करना है, DCO फाइंड करना है और OAB फाइंड करना है। ओके, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA एंड एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। देखो ना, ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, DCO और OAB दोनों इक्वल होंगे। इसको मैं ले रहा हूँ फर्स्ट। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल DOC प्लस एंगल COB मिलके बनाएंगे 180 डिग्री लीनियर पैर। तो COB हमारे पास है 125 डिग्री, देख लो ना बेटा, COB हमारे पास 125 है ना, DOC प्लस COB 125 है, उस साइड जाएगा तो हमें DOC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, DOC की वैल्यू 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 खींचना होगा, कितना होगा बताओ जल्दी से, ये होगा 55, मतलब हमारा DOC मिल गया। अब DCO की बारी, तो ये इन ट्राइंगल आप चेक करो तो बेटा, इन ट्राइंगल DOC में कितने एंगल होते हैं, 3, एक होगा DOC, एक होगा CDO और तीसरा होगा DCO, मिलके बनाएंगे 180। DOC अभी फाइंड किया, CDO हमारे पास है 70 डिग्री, DCO फाइंड करना है। आ गया समझ में, पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से। ओके, DOC है हमारे पास 55 डिग्री, अभी हमने कैलकुलेट किया, फिर 70 डिग्री है, और हमें क्या फाइंड करना है, तीसरा तीसरा फाइंड करना है DCO मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री। 55 प्लस 70 कितना होगा 125 प्लस DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस साइड जाएगा तो एंगल DCO कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। तो फ्रॉम 1 आप सीधा ये भी बता सकते हो कि एंगल OAB वो किसके इक्वल है, DCO के जितना इक्वल है, और वो आंसर उसका कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। OAB इज इक्वल टू DCO इज इक्वल टू 55 हो गया। वाह गुड, ये ओके, डन 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 डन। आगे बढ़े, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था ना, लास्ट एक्सरसाइज में हमने BPT यूज किया था, और अब हम यहाँ पे सिमिलरिटी यूज करेंगे। कितना सिंपल हो जाएगा देख लेना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देख लो क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम है, A B C और D, AB इज पैरेलल टू DC, समझ गए। डायगोनल्स आपको पेंसिल स्केल से बनाना है, मैंने कल भी बताया था, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। यहाँ में देखो लास्ट टाइम हमने यही प्रूव किया था। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं, AB is parallel to DC and ABCD is a trapezium।
टू प्रूव क्या करना है, ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमें क्या, ओके अब देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। क्या मैं ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बोल सकता हूँ, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो मैं बोल दूँ एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। दूसरा क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्या हो जाएगा, वर्टिकली। आप बोलोगे सर डीओसी क्यों नहीं लिखा, सर ये नाइंसाफी। मैंने बोला था नामकरण में बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों मैंने सीओडी लिखा, ओके। क्योंकि देखो बी के सामने डी था तो बी के सामने डी आना चाहिए, ए के सामने सी था तो ए के सामने सी आना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा। ओके, जब ये दो एंगल इक्वल हो गए तो मैं देयरफॉर क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू, देखो ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल, ओके। ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब ओ किसके इक्वल है, ओ, तो तीसरा डी बच गया। ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय क्या हो जाएगा बेटा, ए क्राइटेरियन। समझ में आ रहा है ना बेटा, जो एंगल इक्वल है उसके सामने वही करस्पॉन्डिंग एंगल का नाम लिखना। और जब दो एंगल इक्वल हो, ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। आगे कुछ चाहिए ही नहीं। और अब ए ओ की जगह पे मैं ओ ए लिखूं और सी ओ की जगह पे मैं ओ सी लिखूं इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, हेंस प्रूव। खत्म हो गया, दी एंड, दी एंड, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा होगा ना तो उसके बाद से क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, फिर बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा, 42 मिनट्स का तो ऑलरेडी हो गया है। फोर्थ लेक्चर ऐसा होगा, फोर्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। ओके डन। तो हमने यहाँ तक 3 तक किया, नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे पूरी एक्सरसाइज धाड़ 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 एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, और प्लीज़ 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 मन लगा के पढ़िए। ओके, टेक केयर बेटा।